माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के समस्त युवाओं को मेरा नमस्कार। आज 11 बजे से हमने एक कैंपेन चलाया जिसमें हैशटैग मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो का एक कैंपेन था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भारी मात्रा में, भारी संख्या में ट्वीट किया। कुछ लोग ट्वीट के समर्थन में हैं, कुछ विरोध में भी हैं। कुछ ये कहते हैं कि क्यों मोदी रोज़गार दो। प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप क्वालिफाइड हैं तो आप प्राइवेट में क्यों नहीं करते। तो उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब करने हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जितनी भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हर कोई प्राइवेटाइजेशन के साथ है ज़रूर, लेकिन अगर हर कोई प्राइवेट जॉब ही करेगा तो आपके सरकारी संस्थान में आखिर कौन काम कर रहा है। आप किसी भी काम कराने के लिए जाते हो किसी भी संस्थान में, वो काम वहाँ पे तुरंत तो कभी नहीं होता, हमेशा समय लगता है। वजह सिर्फ दो, एक स्टाफ की कमी और दूसरा काम करने वालों के अंदर क्षमताओं की कमी। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी जगह पर स्टाफ 100 का है पर वहाँ पर सिर्फ 50 लोग कार्यरत हैं, तो वो 50 कितनी जल्दी काम कर देंगे। वहीं क्षमता की बात करें तो हमारे पास पुराने लोग जो थे, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आज की डेट में रिटायर होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो अभी ऑफिस में है, लेकिन नया वर्ग जो है वो कितना पहुंचा। जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो नए ज़माने के साथ चलते आ रहे हैं, जिनके अंदर ऊर्जा भरी पड़ी है, उनको ऊर्जा निकालने के लिए क्या मिल रहा है इस जगह। ठीक है, हम प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे भी, क्यों नहीं जाएंगे। जॉब तो जॉब होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। लेकिन फिर उन सरकारी संस्थानों में कौन रहेगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले से निवास करता हूँ और मैं मूलतः रहने वाला अयोध्या का हूँ। हमारे यहाँ क्या बल्कि पूरे भारत के लिए ही राम मंदिर का बनना एक बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं भी खुश हूँ, लेकिन क्या सिर्फ राम मंदिर से ही सब कुछ संभव होगा। जो 5वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, चलिए उनके लिए तो हो गया कि उन्होंने वहाँ पे सामान लगाने के लिए दुकान खोल दी। क्या पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश दुकान खोल देगा वहाँ पे। राम जी हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारा नमन है, लेकिन बात जब आएगी रोजगार की तो ये अलग मुद्दा है। हम मंदिर के मुद्दे को इसके मुद्दे से नहीं जोड़ सकते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि कोई सोच नहीं सकता था कि ये एक बड़ा अभियान हो सकता है, वो आज के डेट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके लाया। लेकिन क्या जो गलत है उसके खिलाफ हम ना बोलें। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर हम सरकार से अपनी बात रखते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो दुविधा का केंद्र है वो ये है कि हम रखें किसके सामने। सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। किसी ऑफिस में जाके हम काम करें, कोई नहीं सुनता। ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं, ट्रेंड पे ट्रेंड हुआ जा रहा है, कोई जवाब नहीं है। वहीं अगर धार्मिक मुद्दे पे कोई छोटी सी बात बोल दे तो अभी देखिए चारों तरफ से शुरू हो जाएगा कहानी। क्या हमारा मुद्दा जेन्युइन नहीं है जिस पे बोला जाए। और अगर गवर्नमेंट सही है, साफ़ सुथरी है, सब कुछ सही है, तो उनको और जल्दी बोलना चाहिए। हम एसएससी में जो हो रहे देरी के बारे में खड़े थे कि आखिर देरी क्यों होती है, 1.5 साल तक क्यों सबको रोका जा रहा है भर्ती देने से। कोई जवाब नहीं है। कोई तो बोले, आखिर कब तक मौन रहेगा कोई। चलिए एक अभ्यर्थी की तरह से मैं बात करता हूँ। मैंने 2018 में एक फॉर्म भरा, उसका रिजल्ट 2020 तक ना आए, तो क्या मैं श्योर हूँ? नहीं हूँ। तो मैं उस चीज़ के लिए फिर मैं 2019 में फिर उस फॉर्म को भरूंगा, क्योंकि मेरा तो रिजल्ट आया नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। तब भी उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं 2020 का फिर भरूंगा। अब सोचिए, मैं इंसान एक हूँ लेकिन मैं भर 3 रहा हूँ फॉर्म। किसकी जगह ख़त्म हुई? नुकसान तो सबका हुआ ना। बहुत छोटे छोटे विषय हैं,
सिर्फ सरकार को सोचने की देर है। ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर एक गवर्नमेंट कश्मीर जैसे मुद्दे को चुटकियों में हल कर सकती है तो ये तो फिर बहुत छोटे मुद्दे हैं। देखिए, हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। मैं खुद 2 बार बीजेपी को वोट देके अपना समर्थन मैंने दिया है। मैंने अपना वोट इनके लिए जाया ही किया है, क्योंकि जब मेरा मेन मकसद क्या है, अभी मैं देश सेवा की अगर बात करूं तो हमारे लिए सबसे बड़ी देश सेवा तो यही है कि हम अपने जिस कार्य क्षेत्र में हैं हम उसके प्रति समर्पित रहें। पर श्रीमान जी, हम समर्पित कैसे हों? हमने तैयारी 2018 से शुरू की तो 2021 तक तो हम घर पे बैठे हैं। और अगर अब हमें दुहाई दिया जाता है कि प्राइवेट में करो, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरी क्षमताएं थी, जो मैंने फॉर्म भरे, उसका रिजल्ट तो दीजिए मुझे। मैं अगर अनक्वालिफाइड हूँ तो बताइए ना कि आप अनक्वालिफाइड हैं, आप उस लायक हैं ही नहीं। बस इतनी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। धन्यवाद।